हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। और दोस्तों, यहाँ पे बात करूँगा डीएलएड बैक प्रशिक्षु प्रत्यावेदन के बारे में कि अब आगे क्या रणनीति जो है वो रहने वाली है चैनल द्वारा और टीम द्वारा। आगे अब हमें क्या वर्क करना है। देखिए, बेसिकली वैसे तो आप लोगों को सारी जानकारी जो है वो परसों दे दी गई है। हाई कोर्ट की जो भी वहाँ से सूचनाएं हमें मिली हैं वो सब बता दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं अपने थंबनेल पर सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं जिन जिनसे हमने बात की। ठीक है, सभी हमने बड़े जितने भी अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात की। जो गवर्नमेंट वकील हैं वहाँ पे, उनसे भी वहाँ पे हमने बात की। और सबसे जो है वो हमने एक यहाँ पे राय लेने की कोशिश की है। वो इसलिए कि ताकि हमें पता चल सके कि कितना खर्चा जो है वो हमारा इसमें आएगा और कौन वकील ऐसा है जो इसमें श्योरिटी दिखा रहा है कि हाँ 100% मैं इसको फाइनल करवा दूंगा। तो जो भी नया साथी आज पहली बार चैनल पर जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो आप लोगों को समय से मिलती रहें। दूसरी बात, जो भी साथी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो भी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं और चाहते हैं कि आगे वो भी यहाँ पे कोर्ट केस में शामिल हो सके, तो आप लोग नीचे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों को आगे की जानकारी मिल जाएगी। जो भी पैसे लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो आप फिर हमें भेज सकते हो। जो पर्सनली मिलके भेज सकता है या जो कोर्ट में आकर के दे सकता है, बहुत अच्छी बात है। पर जो जैसे अलग अलग दूर दूर ज़िले के हैं वो नहीं आ पाएंगे, तो आप हमें पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे सेंड कर देना, ताकि उनका एक प्रिंट आउट निकलवा के हम वहाँ पे जमा कर सकें। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि जो लोग परेशान हैं कि अनुभा मिश्रा कोर्ट केस की तारीखें लग रही हैं, बढ़ रही हैं, तो देखो, आप लोगों का इस कोर्ट केस से अब कोई लेना देना नहीं रहा है। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, इस कोर्ट केस से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग देखोगे, एक चीज़ मैं आप लोगों को रुकिए अभी दिखा देता हूँ नेट ऑन करके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये आप लोगों का जो केस चल रहा है अनुभा मिश्रा वाला वो खोल दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पिटिशन नेम दिया हुआ है और रिस्पॉन्डर नेम दिया हुआ है कुमारी अनुभा मिश्रा एंड 2 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 8 अदर्स। ठीक है, इनके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आप लोगों के केस के अंदर क्या होने वाली है, तो ये आप लोग समझिए। देखिए, इसमें आप लोगों की केस डिटेल नहीं आ रही है, वो कुछ सर्वर इशू हो सकता है, वरना 21 तारीख आप लोगों की लगी हुई है, आप लोगों को पता है। ठीक है, वो आप लोगों को पता चल ही गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रकाश पाड़िया साहब के उसमें बेंच में लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो 14/2/2023 को यहाँ पर ये पीओ आप पे आ गया है, यानी कि डेट आपकी आगे लग गई है। ठीक है, पार्टी देख सकते हैं यहाँ पे, पार्टी कौन कौन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 2 अदर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर यही चीज़ जो है वो देखो, ज़मीनी स्तर पे बात करने पे यही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे जो पता चला है वो यही है कि अगर यहाँ पे अनुभा मिश्रा केस जीत भी जाती है, तो यहाँ पे देखो लाभ किसको मिल रहा है, अनुभा मिश्रा को मिलेगा या उसके साथी जो 2 अदर हैं उनको मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अदर यहाँ पे और बच्चे हैं जिन्होंने इनके अलावा भी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, लगभग यहाँ पे 9 बच्चे इन्वॉल्व हैं अलग अलग केस में, जिन्होंने अनुभा मिश्रा से पहले यहाँ पे केस डाल दिया था, तो उन लोगों को लाभ मिलेगा केस जीतने के बाद। ठीक है, पर यहाँ पे जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे अनुभा मिश्रा केस जीत जाएगी और हमें फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा सचिव जी ने कहा है, तो दोस्तों आप इस चीज़ को गलत सोच रहे हो। सचिव जी परीक्षा नहीं कराएंगे। ये बात मैंने वहाँ पे जब इस पॉइंट को रखा था, तो देखो यही चीज़ सामने आई है कि ये 2 अदर्स में जो गए हैं इन्हीं को मौका मिलेगा। और जब आप केस फाइल करोगे तो किसी एक बच्चे का नाम पार्टी के नाम से रहेगा, यहाँ पे किसी एक बच्चे के नाम से ये केस फाइल होगा। बाकी उसके अलावा जितने भी बच्चे रहेंगे, जैसे 50 रहे तो 50 अदर्स में आएंगे, 100 रहे तो 100 अदर्स में आएंगे, या अगर 10 रहे तो 10 अदर्स में आएंगे। ठीक है, ये बात हमने वहाँ पे की। दूसरी बात, यहाँ पे हमने उनसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो लोग जानते होंगे, शशांक मौर्य जी हैं वहाँ पे, उनसे हमारी बात हुई है। जो जानते होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, सीनियर एडवोकेट हैं और जो बार काउंसिल अध्यक्ष हैं उनके बेटे हैं। ठीक है, उनसे हमारी बात हुई। यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो वगैरह तो जो है वो दिखाई दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी की फ़ोटो जो है वो लगाई हुई है हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हाई कोर्ट की फ़ोटो है। यहाँ पर ये जब हमारी बात हुई उनकी है। ये एक अलग वकील है, इनसे बात हुई है। ये यहाँ पर जब हमने वो वीडियो बनाया था वो वाली फ़ोटो है। तो लगभग यहाँ पे देखिए सभी प्रूफ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सभी यहाँ पर देखिए। उसके बाद फिर हम शाम के टाइम लगभग आपका 4:30 बजे यहाँ पे पीएनपी पहुँचे थे सचिव सर से मिलने। जुगुन भाई और मैं दोनों ही यहाँ पर हम गए थे। प्रशिक्षुओं को जो है वो नहीं ले जाया गया था। ठीक है, तो ये सभी जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं उन सभी से यहाँ पर जो है ये वार्तालाप जो है वो हुई है वहाँ पे। ठीक है,
तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इन चीज़ों को जाना कि क्या रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। तो जो लोग यहाँ पे कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि उनका पूरा सपोर्ट है आप लोगों के साथ। तो देखो दोस्तों, पैसे किसी को ऐसे मत दे देना, ठीक है? क्योंकि और हमें भेजोगे तो हमसे पहले बात करना, उसके बाद भेजना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे नाम पे कोई अदर फ़ायदा आप लोगों को उठा लेगा तो आप ही लोगों का नुकसान होगा, उसकी ज़िम्मेदारी भी आप ही लोगों की रहेगी, ठीक है? तो बहुत सोच समझ के काम करना। दूसरी बात ये है, जब पीएनपी गए तो पीएनपी सचिव से तो हम नहीं मिल पाए, क्योंकि वो हाई कोर्ट ही मौजूद थे, क्योंकि तारीख भी थी, तो सुनवाई तो कुछ नहीं हुई। अब वो किस मसले में वहाँ पे मौजूद थे, वो अलग चीज़ है, ठीक है? हम बेसिकली ये पूछने गए थे कि काउंटर फाइल क्यों नहीं किया गया एससीईआरटी की तरफ से, ठीक है? तो वहाँ पे देखिए जितने भी बाहर कर्मचारी मौजूद थे, वो सब यहाँ पे सपोर्ट करते हुए पीएनपी को कह रहे थे कि बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, काउंटर फाइल भी हो जाएगा। बच्चों की यहाँ पे गलतियाँ हैं, इसलिए उन्हें चांस नहीं दिया जा रहा है ना? ठीक है? बाकी कुछ नरम स्वभाव के भी वहाँ पे जो आपके कर्मचारी हैं वो भी रहे, उन्होंने समझा चीज़ों को कि बच्चों को अगर मिल जाए चांस तो उनका संवर जाएगा, भविष्य बन जाएगा। बाकी वो आगे पास हों या फेल हों, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो देखिए हर प्रकार का व्यक्ति वहाँ पे हमें मिला, तो वही सारी चीज़ें थी। सचिव जी से इसलिए नहीं मिल पाए ज़ोर ज़बरदस्ती से, क्योंकि जो बाहर वहाँ पे उनके जो गार्ड कह सकते हैं जो मौजूद थे, उन्हें उन्होंने मना किया था। तो उन्होंने भी हमें बोला कि भाई मेरी नौकरी का सवाल है, आप लोग ऐसा मत करिए। तो फिर हमने भी यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चली हैं वहाँ पे, ठीक है? तो बाकी दोस्तों देखिए मेन चीज़ यही है कि आगे की रणनीति यही रहने वाली है कि सभी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों की एक तो एससीईआरटी की रिसीविंग लगेगी, ठीक है? एससीईआरटी में जो रिसीविंग है वो आप लोगों की लगनी है। उसके अलावा आप लोगों का एडमिट कार्ड लगेगा, उसके अलावा आप लोगों का जो फाइनल जो रिज़ल्ट था आपका जिसमें बैक या फोर्थ चांस चाहिए वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आप लोगों की फ़ोटो लगेगी और आप लोगों के हलफ़नामे पर साइन होंगे, ठीक है? क्योंकि हलफ़नामा सभी के नाम से बनेगा तो उसमें आप लोगों के साइन भी चाहिए होंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो कर पाएगा देखिए तो तभी वहाँ पे केस फाइल हो पाएगा। अब हमने इसीलिए उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पर बच्चा कॉस्ट जो बताई हमें वो मैंने आप लोगों को परसों बता दी थी वीडियो में, वो आप लोग देख लेना। 2,500 से 3,000 रुपये पर बच्चा कॉस्ट उन्होंने माँगी है, ठीक है? बाकी हमने उनसे जब कहा कि अगर हम मान लीजिए ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा हमें कम करिए, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने कम ही करके बताया है, वरना अगर आप लोग 5 से 10 बच्चे अगर करते हो तो आप मुझे 4,000 रुपये पर बच्चा दे दो, 5,000 रुपये पर बच्चा दे दो, है ना? तो इस हिसाब से जो है वो देखिए अमाउंट उन्होंने सबने अपनी-अपनी माँगी है। बल्कि अब जो हमारी आज भी बात हुई थी तो ये है कि अगर हम इसी अमाउंट को एवरेज बना करके अपना चलेंगे, बाकी ये है कि इसमें अगर हमें 100-200 रुपए की अगर मदद मिल जाती है तो कम होने में, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि देखो जो अनुभव मिश्रा केस है इसी में बाद में ये मर्ज किया जाएगा हमारा भी, ठीक है? बस ये है कि तारीख पर जब हम वकील अपना करेंगे तो हमारा वकील तारीख पे मौजूद रहेगा। इन लोगों का वकील तारीखों पे नहीं जाता है, इस वजह से ये केस ख़त्म स्थिति में पहुंच चुका है। तो यही बात वहाँ पे हुई, उन्होंने बोला कि इस केस की स्थिति सही नहीं है, इससे आगे लगभग 3,200 केस मैंने बताए थे, लगभग इससे आगे जो है वो निकले हुए हैं इस समय पर, तो इसको सामने लाना वहाँ पे तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी चीज़ का ही इतना सारा पैसा जो है वो जाएगा भी, और वहाँ पे वकील ने खुद कहा कि बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगेगी। दूसरी बात मैंने एक चीज़ और कही यहाँ पर आप लोगों को कि 100% कोई भी यहाँ पे नहीं गारंटी ले रहा है कि 100% हम जीतेंगे। हाँ, 99% सभी बोल के चल रहे हैं कि 99% हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो हवाला दिया है पीएनपी ने या एससीईआरटी ने, वो ये कह कर दिया है कि 18 बैच का पेपर इसलिए करवाया गया था क्योंकि वो कोरोना काल से गुजरा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट भी रखने वाले हैं कि 18 बैच तो कोरोना काल से सिर्फ़ मात्र 1 सेमेस्टर में उनके साथ समस्या आई थी, 3rd और 4th वाले में, ठीक है? 3rd वाले का बल्कि पेपर हो गया था, 4th वाले में समस्या आई थी। पर यहाँ पर जो 19 बैच है वो तो पूरा ही कोरोना काल में निकला है, तो उन बच्चों के साथ भी तो समस्या रही है कोरोना की। तो ये पॉइंट भी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे पता चली, अनुभव मिश्रा केस के अंदर बहुत सारी त्रुटियाँ जो है वो पाई गई हैं। उन्होंने जो पॉइंट बिंदु लिखे हैं, उनमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें करेक्शन, वो गलतियाँ हमारे साथ ना हो, तो वो सारी चीज़ें हम करके यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है? तो जो भी साथी साथ देना चाहता है, सपोर्ट देना चाहता है, वो हमारे द्वारा जो हमारे साथ जुड़ सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ जुड़ जाइए पहले। उसके बाद जो भी रणनीति बनेगी आगे की वो बताऊँगा, और फिर अलग से दोबारा से देखिए सबकी लिस्ट तैयार की जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन जो देगा, जैसे भी रहेगा वो सारी चीज़ें दोबारा से करी जाएँगी, ठीक है? दोबारा बता देता हूँ कि ऑल इन वन एजुकेशन चैनल और ऑनलाइन स्टडी आरजेटी सिर्फ 2 चैनल इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। बाकी हमारा किसी से कोई इस समय पर
बातचीत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी ने का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और अब ये काम हम अकेले स्वयं ही करेंगे और सपोर्ट की किसी की आवश्यकता भी जो है वो हमें नहीं है, ठीक है। तो जो लोग इन चीज़ों को लेकर के आप लोगों को गुमराह करेंगे, तो वो देखो, वो आप जानो या अब वो लोग जाने, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा उचित लगे आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। और बाकी तो लगभग सभी बातें यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। तो मेन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पीएनबी चांस देना नहीं चाहती है और चांस आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो 100% गारंटी कोई नहीं ले रहा है। हाँ, संभावनाएं हैं कि हमारे पक्ष में फैसला है, बट एक चीज़ ये भी है कि अब आगे हारे या जीतें, पर कम से कम निर्णय क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा होगी या फिर नहीं। तो जो साथी रिस्क लेने के लिए हमारे साथ तैयार है वो हमें बताए, क्योंकि लगभग अभी भी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, पर 50 से 60 बच्चे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं अभी भी आगे की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। 50 से 60 बच्चे तैयार हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम आगे के लिए तैयार हैं। तो आप लोग हमारा काम करवाइए, सपोर्ट करिए, बाहर भले आगे हम हारें या जीतें, ठीक है। तो आप लोगों के मन में भी ये सब चीज़ें हैं तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके और ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। कॉल अगर आप लोग करो तो मैंने बताया हुआ है 10 बजे से आप लोग 1 बजे के बीच कॉल कर सकते हो, उसके बाद कोई कॉल मत करना, मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा। और एक बात यहाँ पर और दोबारा से बता देता हूँ कि प्लीज़ कहीं इधर उधर गलत जगह पैसा मत दे देना। जो भी काम होगा वो पारदर्शिता के साथ साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे करवाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप इसका कॉर्पोरेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी अनुभा मिश्रा कोर्ट केस से आपका कोई लेना देना अब नहीं है। जो आपको इस चीज़ को लेकर के गुमराह कर रहे हैं तो आप लोग गुमराह होते रहिए, क्योंकि साफ़ तौर पे मना कर दिया है पीएनपी ने भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और कोर्ट ने तो साफ मना कर ही दिया है, ठीक है। थैंक यू।